मैं अपनी शादी के 9 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी प्रिया भी थी। मेरी आंखें पूजा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां न पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिला। जैसे ही मैंने प्रिया को गोद में लिया तो वह जोर जोर से रोने लगी। प्रमोद, लाओ इसे मुझे दे दो। दीदी की आवाज़ आई तो फौरन ही मैंने पूजा का पूछ लिया, दीदी पूजा क्यों नहीं आई मुझे लेने? और फिर इतनी छोटी सी बच्ची को भी भेज दिया। प्रमोद, तुम परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज रोज काम करती है? आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं तो इसलिए वह खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर तक लगभग 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता प्रिया से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश पूजा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना ज़्यादा ज़रूरी था? मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। खैर, घर के दरवाजे पर पहुंची तो पूजा पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही मुस्कुरा दिया और वह हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चलता रहा। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मिलने आ रहे थे। पूजा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूं लग रहा था जैसे मेरी पूजा तो कहीं गुम सी हो गई है। शाम हुई तो मेहमानों का आना जाना कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। मैंने सोचा पूजा की कुछ मदद करूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, प्रमोद मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैंने बोला, जी मम्मी, पूजा से कुछ बात करनी है, आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो करने लगी है। उसे करने दो। मैं हैरान था क्योंकि पूजा के बारे में मैं यह दूसरी बार सुन रहा था। पूजा के खिलाफ कहीं ना कहीं आग मेरे दिल में लग चुकी थी। सुबह जब दीदी ने पूजा को काम ना करने को बोला और साथ में मम्मी भी पूजा को डांटने लगी तो मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वह मेरी माँ है, गलत कैसे कह सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो पूजा से कुछ बात करने का मौका मिला। पूजा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? तुम तो बहुत बोला करती थी, याद है ना? पूरा दिन हम ऑफिस में बस तुम्हें चुप कराया करते थे, कभी उससे लड़ाई तो कभी मैडम सुनीता से। दरअसल पूजा और मैं एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। पूजा मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी लगती थी, पर बोलने में पूरी तोता थी। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी। लेकिन पूजा, मैं आपको कभी नहीं भूला। तुमको अपनाना चाहता था, तभी माँ को राजी किया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और फिर आखिरकार हम दोनों एक हो गए। मैं बस 1 महीने के लिए ही अपनी शादी में आ सका। शादी के बाद इधर उधर दावत और घूमना फिरना लगा रहा। पूरा महीना गुजर गया, पता ही ना चला। प्रमोद, मैं बस, पूजा ने अभी इतना ही कहा था कि प्रिया ने रोना शुरू कर दिया। पूजा उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह प्रिया के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। पूजा, यार प्रिया को देखो, यह क्यों रो रही है? पर प्रिया के ज़्यादा रोने की वजह से आखिरकार मैं उठ ही गया और, पूजा कहाँ हो यार? यह कहते हुए मैं प्रिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से पूजा को किचन में ही पाया। चने कम पड़ गए हैं पूजा, चने और लाना है। मम्मी की आवाज़ मेरे कान में पड़ी तो कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे सिवाय पूजा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारे सब बहन भाई मौजूद हैं। मैं बोला, मम्मी पूजा कहाँ है? प्रिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, लाओ प्रिया को मुझे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर पूजा किचन में अकेली और पूरा खानदान, जिसमें कम से कम 20 लोग तो होंगे। पूजा खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि पूजा कोई काम ही नहीं करती, बस कल ही किया था तो फिर यह क्या था? मैंने कहा, पूजा अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा भी था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम तक पूजा का बस एक ही काम था कि वो हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती।
मैं समझ चुका था कि पूजा इतनी चुप क्यों रहने लगी है। मेरे घर में आ जाने के बाद पूजा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उस पर ही हावी हो जाएंगे। तभी वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वो काम छोड़ भी दिया करती थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद करने को उठ जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि पूजा, नाश्ता बना दो, नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज ही हमारे घर आ जाया करती थी। पूजा की कमर में बहुत दर्द था। मेरे मना करने के बावजूद भी वह किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि प्रिया अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बातें करने में बिजी हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी और हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। प्रमोद प्लीज खाना लगवा ले मेरे साथ। मैं हाँ ठीक है, मैं सिर हिलाकर उठा, खड़ा हुआ और पूजा की मदद करने लगा। यह बात किसी को भी अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते से फ्री हो गए और पूजा भी प्रिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ हो गए। प्रमोद, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहत पर अमल करोगे तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी आप बोलें। आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर अहमियत देते हैं। प्रमोद, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर किया करो, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। अच्छा सा नहीं लगता। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे, कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दिया करो, आखिरकार वह आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन गई तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे, पूजा यूं ही काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस प्रिया के लिए दूध गर्म कर देता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे मुल्क जाऊं, बस फिर वही रह गया। क्योंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था, मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया था, जिससे मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करके बहुत अच्छा कमा लेता था। वक्त गुजरता गया, सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि पूजा क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियां तो स्कूल जाया करती थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैंने और पूजा ने एक फैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पूजा नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों को सेल कर लूँगा। दीदी से पूछा तो उन्होंने भी उसकी हामी भर ली कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाऊं, लेकिन मम्मी अपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार ना। वह मेरे बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद मसरूफ थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता रहता और उनको उनके पते पर भिजवा देता। पूजा जॉब में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन पूजा जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आते ही सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। पूजा थोड़ा बीमार रहने लगी थी। अब जब वह जॉब से वापस आती तो पहले की तरह चुस्त और ठीक महसूस न होती। अब दोपहर के खाने के साथ साथ हम रात का खाना भी होटल से मंगवा लेते। पूजा रोज कहती कि प्रमोद मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज काम की वजह से नहीं जा पाता था। सालों साल यूं ही गुजरते रहे। ना मुझे टाइम मिला, ना पूजा की बीमारी ठीक हुई। नहीं मालूम उसे क्या हुआ था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट के दर्द ने जैसे मेरी जान निकाल दी हो। सिवाय पूजा के मेरे पास कोई नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा। एक दफ़ा फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं पूजा के साथ बहुत गलत कर रहा था, लेकिन यह एहसास शायद कुछ दिनों का होता था। फिर से वही ज़िंदगी जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि पूजा जॉब से वापस आकर खाना बनाए और पूरे घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी थकान को आगे ले आता और दीदी की कही वह बात की पत्नी की ज़्यादा मदद न करना वरना सारी ज़िंदगी करनी पड़ेगी मेरे दिमाग में मौजूद थी। पूजा और मैंने लड़ना शुरू कर दिया। कभी वह टाइम ना देने पर मुझसे लड़ती और कभी मैं खाना ना बनाने पर
और कभी तेरे घर वाले और कभी मेरे घर वाले, बस यूं ही तू मैं करके वक्त गुजरने लगा। कभी मान जाते कभी लड़ने लगते। आज मैं बहुत उदास हूँ। पूजा हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी है और मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे और कोई नहीं है। मेरे घर वाले पूजा से हालचाल पूछकर जा चुके हैं, सिवाय पूजा की मम्मी के और कोई नहीं जो इस वक्त इसके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आते हैं कि हम क्यों लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्यों मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि प्रमोद अपनी पत्नी की मदद किया करो। क्यों मैं पूजा को हर दफ़ा गलत कह देता था और बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने पूजा को बदल डाला था। वह पूजा जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। पूजा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बस ठीक हो जाओ यार। मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। सिर्फ खाना बनाना घर के कामों में शामिल नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाया हूँ और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन मैं 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। पूजा तुम सच कहती थी कि प्रमुख दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थकते हैं, आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती। उसको इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयान कर सके। मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नियों के लिए टाइम निकालो, उनके भी नखरे उठाओ, क्योंकि यह सबको पसंद करती हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हसीन रहे तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनकी पत्नियां जल्दी बीमार और बूढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। और एक बहुत अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हमारी पत्नी से नहीं कर सकते। लिहाजा पत्नी आपकी है ना कि मोहल्ले वालों की, और उसको आपके घर को संभालना होता है। लिहाजा उसको और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उनके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और आपका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।